हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 6 के बच्चों के लिए मतलब कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 21 को कराऊंगी, जो कि आप 11 दिसंबर को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, तिथि, कार्यपत्र का नंबर, कक्षा व भाग, विषय लिख लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट आई है उसका विषय है विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत तथा परिपथ यानी इलेक्ट्रिक एंड सर्किट्स। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रवाह। ठीक है, विद्युत धारा का तार में से प्रवाहशील के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। मतलब कि धनात्मक सिरे से ही ऋणात्मक सिरे की ओर तक क्या होता है, उसकी धारा तार में होती है। ठीक है, विद्युत परिपथ के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, और विद्युत स्विच हम उसको कहते हैं। एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ की जोड़ या तोड़ सकती है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया है। आप उस डायग्राम को देखकर इस वाले बॉक्स से समझ सकते हैं सब कुछ, जितनी चीज़ें आपको इसमें समझा रखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत रोधक के बारे में और विद्युत चालक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत रोधक क्या होते हैं? तो विद्युत रोधक वह पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। ठीक है, तो ये अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। तो विद्युत रोधक आपने समझ लिया कि क्या होते हैं। विद्युत रोधक होते हैं जिनसे जो धारा है, जो विद्युत धारा है वो नहीं चलती है। और विद्युत चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे जो वो धारा, विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विद्युत चालक के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनसे हमारा जो बिजली की जो विद्युत धारा होती है उसका प्रवाह होता है। जैसे चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी। तो इन सब पर विद्युत चालक मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और विद्युत रोधक में जैसे कि रबर, गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, तो इन सब पर क्या है, विद्युत रोधक है। मतलब कि इन पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, आगे आपको एक चेतावनी दे रखी है, उसको पढ़ लेते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो आपका शरीर जो विद्युत का बहुत ज़्यादा अच्छा चालक है। ठीक है, मतलब कि हमारे शरीर में जो करंट, बिजली होता है उससे वो लग सकती है। तो अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतती है। तो जब भी आप विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं उनका, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आइए हम अभ्यास करें। निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। आपको जो यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, इनको आपको विद्युत चालक में और विभाजित करना, विद्युत रोधक में भी विभाजित करना है। ठीक है, तो विद्युत चालक पे पहले हम पढ़ते हैं। विद्युत चालक जिनसे बिजली चली जाती है, जिनसे बिजली पास हो जाती है। ठीक है, जिससे जो विद्युत धारा का प्रभाव होने लगता है। तो देखिए, जैसे कि चाबी से क्या होता है, चाबी से होता है विद्युत चालक, बता रही हूँ, चाबी से होता है विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, और कील से भी होता है, और आपकी सेफ्टी पिन जो होती है उससे भी होता है। ठीक है, तो ये तीन जो आप इसको लिख लेंगे, फिर से बता देती हूँ, चाबी, कील, सेफ्टी पिन। तो ये सब आप विद्युत चालक में लिख लेंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत रोधक का। पेन और कंघी और रबर, चौक और आपकी नोटबुक, तो ये सब जो है इन पर विद्युत रोधक मतलब कि इन पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे प्रश्न 2। विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? अब देखो, जैसे आपके शरीर में क्या हो गया, आपके शरीर में ना एक मतलब विद्युत धारा वाली नंगी जो तार थी, आपने उसको छू लिया और आपको झटका लग गया। तो इसका कथन के अनुसार आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो शरीर है वो विद्युत रोधक है, विद्युत चालक है? तो अब देखो, हमें करंट लगा, यानी हमारा शरीर जो है वो भी विद्युत चालक का अच्छा स्रोत, मतलब कि हमें करंट लग सकता है। तो हमारा शरीर विद्युत चालक है। ठीक है, लिख देंगे विद्युत चालक है। प्रश्न 3 है, जो कि मैंने आखिरी प्रश्न उसको पढ़ लेते हैं हम। आखिरी प्रश्न आपसे बोला गया, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? आपसे पूछा यहाँ पे, आपको जो नीचे परिपथ दिया है इसमें बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं जलेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका कौन सा नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये है धनात्मक सिरा और ये है आपका
धनात्मक या आपका ऋणात्मक सिरा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा तक जो आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और आगे जो जो तारे हैं वो भी आके जाकर मिल गई हैं एक तरह से, दोनों तारे जो है पूरी जो सिस्टम में कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसीलिए जो बल्ब है वह नीचे दिए गए उसके जो आपको नीचे परिपथ दिया है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से हाँ लिख कर सकते हैं अपना पूरा आंसर। तो यही थी हमारी वर्कशीट, हमें वर्कशीट में कुछ नहीं करना था। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।